किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की बुआई के समय एसएसपी खाद हमें कितना डालना चाहिए। एसएसपी का मतलब होता है सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें दो तीन तत्व पाए जाते हैं, तीन तत्व तो पाए जाते हैं। एक होता है फास्फोरस, एक होता है कैल्शियम और सल्फर। ये तीन तत्व एसएसपी में पाए जाते हैं। हालांकि आजकल बाजार में मार्केट में ऐसी भी एसएसपी आने लगी है जिसमें कुछ मात्रा में जिंक मतलब चिलेटेड जिंक भी पाई जाती है। तो मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, ये तीन तत्व तो पाए ही जाएंगे, फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे इसका इस्तेमाल कितनी मात्रा में और किस समय गन्ने में करने से सर्वाधिक लाभ मिलेगा। गन्ने की फसल में अगर आप चाहते हैं, क्योंकि गन्ने की फसल आपको पता ही होगा 11-12 महीने यानी एक सालाना फसल होती है, और इसमें अगर आप सही से खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। गन्ने की फसल एक लंबी अवधि की फसल होती है, तो अच्छा उत्पादन अगर आपको गन्ने में लेना है तो खादों का इस्तेमाल का सही समय भी आपको पता होना चाहिए। जो बेसल डोज वाली खाद यानी जो हम पहली खाद डालते हैं वो आपको बुआई के समय ही, जब आप गन्ने की बुआई करते हैं, नालियों में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसी गन्ने के आसपास मतलब नालियों के अंदर ही आपको इन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कितना एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट आपको गन्ने की बुआई के समय देना होता है। बुआई के समय ही देना होता है, बाद में डालने से उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिंगल सुपर फास्फेट गन्ने की बुआई के समय 200 किलो यानी 4 बैग 4 कट्टा आपको एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए जो है वो पर्याप्त रहने वाली है। अब यहाँ पे एसएसपी तो 4 बैग आपने डाल दिया यानी 200 किलो डाल दिया, इसके साथ कुछ अन्य खादें भी हमें डालना होता है। सबसे पहली चीज़ हम यूरिया की बात करते हैं, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो बुआई के समय तो आपको कुछ ना कुछ नाइट्रोजन देना ही पड़ेगा जिससे शुरुआती विकास अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे यूरिया की बात की जाए तो 50 या 55 किलो आपको यूरिया गन्ने की बुआई के समय अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो डालना होता है। इसके साथ पोटास भी आपको लगभग 30 किलो 28-30 किलो पोटास भी आपको गन्ने की बुआई के समय ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा फ़ायदा, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये तीन खादें जो हमने बताया, एसएसपी, यूरिया और पोटास, ये तीनों खादें गन्ने की बुआई करते समय ही नालियों के अंदर डालने से ही आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। जिस भी विधि से आप बुआई करते हो, बुआई के समय ही आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। गन्ने की बुआई की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप चाहते हैं कि हम विधियों के ऊपर भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करिए, हम उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। जिस भी विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं उस विषय पे आप कमेंट करिए, कम से कम 10 कमेंट आने चाहिए, तो उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे एसएसपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, ये तीनों खादें बुआई के समय आपने डाल दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए बुआई के समय वाले कुछ कंडीशन के हिसाब से। जैसे सबसे पहले आपको चेक करना है मिट्टी में नमी कितना है। अगर नमी की कमी आपको शुरुआत में दिखती है तो क्या होता है, गन्ने का जमाव सही से नहीं हो पाता है। जब गन्ने का जमाव ही सही से नहीं होगा तो उत्पादन हमेशा कम ही मिलेगा। तो सबसे पहले पानी चेक करिए, नमी चेक करिए, क्योंकि गन्ने का जमाव थोड़ा सा देर में होता है, 1 महीना या इससे ज़्यादा भी समय लग जाता है, 40-45 दिन के आसपास। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए उतना दिन तक नमी न टिक पाए तो पहले ही आपको जो है पलेवा कर देना है, सिंचाई करना है, सबसे बढ़िया तरीका। खासकर जो हल्की मिट्टी होती है वहाँ के किसान साथी यह बात अवश्य ध्यान दीजिएगा कि आपको पानी पहले लगाना ही चाहिए, पलेवा करना ही चाहिए, उसके बाद ही आपको गन्ने की बुआई करना चाहिए, क्योंकि हल्की मिट्टी में नमी उतना देर दिन तक टिक नहीं पाता है। और पहले से ही अगर नमी की कमी हो तो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जिससे जमाव प्रभावित होने से नुकसान होता है। क्योंकि अगर जमाव ही नहीं होगा तो हमें उत्पादन कहाँ से ज़्यादा मिलेगा। जब गन्ने के ज़्यादा पौधे ही खेत में नहीं रहेंगे, गन्ना दूर दूर जमेगा, तो दूर दूर जमेगा तो उपज ही कम मिलेगा, तो हमें मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि यह 1 साल की फसल होती है, हम बीच में कुछ कर नहीं सकते हैं। जितना भी हमें करना होता है हम बुआई के समय ही जो कुछ भी देखभाल कर सकते हैं वो हम बुआई के समय ही कर सकते हैं। तो पहले तो आपको पानी चेक करना है, नमी चेक करना है, नमी ना हो सिंचाई करना है, उसके बाद बुआई करना है। भले ही आप 2-4 दिन आपका समय आगे चला जाएगा, पीछे हो जाएंगे, लेकिन उतना दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारा समय बचा हुआ है। तो बस समय से सिंचाई करिए। पहला पानी आपको बात की जाए अगर तो 35-40% जब गन्ने का जमाव हो जाए तो पहला पानी लगा दीजिए, जिससे अन्य जो जमाव है सही से हो सके। इसके साथ साथ समय से बुआई के समय ही सभी खादों का इस्तेमाल करिए। पहले पानी पे फिर से अगर आप एसएसपी डालते हैं तो 50-55 किलो आपको यूरिया डाल देना होता है। 50-55 किलो यूरिया 3 बार आपको डालना है बुआई के समय पहले पानी पे, और जब गन्ने की फसल 1.5 से 2 फुट की हो जाए तब फिर से आपको यूरिया डालना होता है। और अन्य खादें भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।